गाइस और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत ही अच्छे ट्रिक्स आप लोगों को हमारे इस चैनल पे देता रहता हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हो मुझे, जो भी चैनल पे न्यू है तो मुझे नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत अच्छे ट्रिक लाते रहता हूँ। और ये कुछ दिन पहले जो फाइट हुई थी स्टूडेंट और केंद्र सरकार के बीच, HRD के बीच, कि नीट और जेई पोस्टपोन हो या ना हो, उसके बीच मैंने भी अपना संघर्ष किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है नीट और जेई बहुत ही विवादों के बाद आखिरकार संपन्न हो गई। ठीक है, सभी जानते हैं कि नीट और जेई की जो परीक्षा है बहुत टालते टालते आखिरकार एग्जाम हो ही गई अपने समय पे। 13 सितंबर को नीट की एग्जाम कंप्लीट हुई और 1 से लेकर 6 सितंबर तक तो जेई की एग्जाम कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, एग्जाम तो खत्म हो गया। अब एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है कि सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो कुछ ऐसे ही बातों को लेकर आज अपने इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं सभी स्टूडेंटों से। और मेरा आप लोग से बस एक छोटा सा आग्रह है, देखिए आपको मुझे जो समझना है भाई समझ लो, दोस्त समझ लो या सर टीचर जो समझना है आप लोग समझ लो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात समझाऊंगा। और मेरा ऐसा थिंकिंग है कि आप लोग टीचर से बेटर एक अच्छे दोस्त से समझ पाओगे। तो आप लोग मुझे एक दोस्त समझ लो और अच्छा दोस्त समझ लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चलिए बताता हूं आप लोगों को कि आखिर जो जो दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों को जो सवाल आपके माइंड में भी चल रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, तो मैं उस पॉइंट्स पे उस वजह से मैं बात करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग बात कर लेंगे कि जिन्होंने तैयारी की थी और परीक्षा बहुत अच्छी गई उनकी, हम लोग उसकी बात करेंगे। आज जिनकी परीक्षा मिस हो गई हम उसकी बात करेंगे। और जिन्होंने तैयारी की थी मतलब परीक्षा जो है वो अच्छी नहीं गई, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। और जिन्होंने एग्जाम हॉल में बेटर नहीं किया, हम लोग इसकी भी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अब क्या करें, फिर बात करेंगे जो डिमोटिवेट हो गए हैं स्टूडेंट, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए अपने फैमिली में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग क्या कहेंगे इस बारे में मैं बात करेंगे, पूरा डेप्थ में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो को प्लीज स्किप ना करें। देखिए वैसे भी आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है, मैं जानता हूं, जेई का एग्जाम खत्म हो चुका है, नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है। यार बस एक गुजारिश है, पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, पसंद आया तो प्लीज शेयर करना, नहीं तो फिर डिसलाइक कर देना। मैं आप लोगों को ओपनली बोलता हूँ। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डिसलाइक कर दोगे, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो डिसलाइक कर दोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने ड्रॉप था। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि 12th के बाद नीट दिए या जेई दिए, उसके बाद 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं, उनको और विश्वास रहता है 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करें। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मुझे कहा कि सर अब नीट नहीं होगा, क्या अब हम नीट छोड़ दें, अब हमसे नहीं होगा सर। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि सर नीट अब हमसे नहीं होने वाला। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। उसके बाद बात करेंगे सर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सोच रहे हैं सुसाइड कर ले। फ्रेंड्स, मेरे स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट से पहले ही सुसाइड कर ली, जेई से पहले ही सुसाइड कर लिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। मैं फ्रेंड्स फिर से आप लोगों से कह दूं, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी बात समझ आती हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे बात पहले करते हैं जिनकी परीक्षा अच्छी गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग का परीक्षा बहुत अच्छा गया था, आप लोगों ने मेहनत की थी। तो आप लोग मेहनत रंग लाएगा, जरूर आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करोगे, आप लोग को मनचाहा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मैं आप लोग से यही बस प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जिनकी परीक्षा मिस हो गई। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा दुख है उनके साथ, क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, फिर कुछ एरिया में फ्लड आया हुआ है, यानी बाढ़ आया हुआ है कोई एरिया में, तो वहां उन बच्चों का एग्जाम मिस हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है एग्जाम मिस होना, क्योंकि लगातार वो बच्चे 1 साल से, या फिर हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका परीक्षा मिस हो गया। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा चिंता वाला बात है। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केस भी होगी अभी की, या फिर हुआ भी है कि जो नीट है उस सेकंड फेज में भी लिया जाए, जो बच्चा का एग्जाम मिस हो गया है वो बच्चे फिर से एग्जाम दे पाएंगे। तो इस पर भी बात चल रही है, जो आगे जो न्यूज होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिन्होंने तैयारी की थी मगर वो अच्छा नहीं कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए बच्चे जो भी हों, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, तैयारी सभी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी का जो ड्रीम होता है ना फ्रेंड्स, जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जानते हैं और उनको ही पता है कि वो तैयारी किस वजह से कर रहे हैं। उनको अपना
मेडिकल कॉलेज चाहिए, उनको अपने इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, इसलिए वो लगातार बच्चे मेहनत करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, लूजर से लूजर बच्चा भी मेहनत करता है और टॉपर से टॉपर बच्चा भी मेहनत करता है, इसलिए कि अपना ड्रीम पूरा कर सके। सभी बच्चे बस यही सोचते हैं, बस कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम तक, सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। मगर कुछ बच्चे जो है वो इस सबको साइड में रख के पहुंच जाते हैं अपने सक्सेस तक। तो हम लोग ने इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं जिन्होंने तैयारी की थी अच्छी खासी, पूरा अच्छा से तैयारी किया था उन्होंने, बट एग्जाम हॉल में क्या हुआ, बहुत सारे मिस्टेक्स, जो उन्होंने सर्कल को फिल करना था उसमें उन्होंने गलती कर दी, यानी बबल्स में गलती कर दी। अब क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को लगातार ये बोलते हैं कि बाबू एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बोलते हैं एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। और आप मुझे बताइए, जब आपको सभी बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो ऐसे में आपका जो माइंड है ना, वो भी यही सोच लेता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है। नीट का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा टफ है, हमसे नहीं होगा सर, नीट हमसे नहीं होगा। प्लस जो जेई के स्टूडेंट है वो भी यही सोचते हैं कि जेई के एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, वो हमसे नहीं होगा सर। और होता है क्या, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, तो पता चलेगा सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है सर, ये क्वेश्चन है, ये तो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा सर, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया इस बार। मगर उस खुशी में और उस टेंशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कुछ और फिर कुछ और करोगे। एग्जाम से पहले जितने भी टीचर्स हैं वो आपको यही सलाह दे रहे थे कि आप लोग को वहां पर ध्यान से देखना है कि आप कहाँ फिल कर रहे हो। मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत फिल कर दिया है, उनका एडमिशन इसके कारण रुक जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट के लिए भी कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनके साथ भी ये हाल हुआ होगा कि एग्जाम सेंटर में आप क्वेश्चन पेपर में कुछ और नोट करके आए और लिखो कुछ और हो एग्जाम में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो। आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा कि मुझे पता था सब, मुझे याद था सब, बट मैंने लिख नहीं पाया। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या करें फ्रेंड, इसकी बात हम लोग इसकी बात नेक्स्ट में करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीमोटिवेट। तो फ्रेंड देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं, डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, उनको अभी से टेंशन जताई जा रही है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे। कुछ बच्चों ने अभी तक पैकिंग शुरू कर दी है कि अब नीट नहीं होगा सर, अब छोड़ दीजिएंगे। कुछ बच्चों ने ऐसे सोच भी लिया है। तो मैं उनके लिए कहता हूं कि सर देखिए, गलती करके सीखते हैं। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो जब तक गिरोगे नहीं तब तक साइकिल चलाना नहीं सीखोगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अभी डीमोटिवेट होने का कोई वक्त नहीं है सर, अभी वक्त है तो मोटिवेट होने का। आप सीख जाओ, आप सीख गए हो अभी। अब मैं आप लोग से कहता हूं, आप लोग फिर उठोगे, फिर करोगे, और नीट आप ही करोगे, यही आप ही करोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डीमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं जितने भी स्टूडेंट है मैं उनसे बस एक ही बात कहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट है मेरे, मैं उनसे बस यही बात कहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो एक सिक्का की तरह है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप जितना मेहनत कर लो फ्रेंड्स, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका लक मेहनत दोनों साथ देगा तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे। लाइक एन हेड एंड टेल, सिक्का आप उछालोगे, अगर चाहो तो हेड आएगा या तो चाहो तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी के टाइम में आपको मोटिवेट होना है सर, मोटिवेट होना है। आपके पास टाइम बाकी है, फिर से शुरू करो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से पढ़ाई करो और फिर से नीट दो फ्रेंड्स। और इस बार आप डॉक्टर बनोगे, इस बार आप इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बात कर दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सॉरी, तो मैं बाल बड़े हो गए, थोड़ा सा नीचे आ जा रहे बार बार, ठीक है, संभालने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। लॉकडाउन में मैंने बाल नहीं कट करवाया इस बार। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं बच्चे कि लोग क्या कहेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत वाली बात है, लोग क्या कहेंगे। सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर लोग क्या कहेंगे। जैसे कि आपने एग्जाम दिया, देखिए पेरेंट्स जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पापा के, अपने मम्मी के, उनके बेटे हो या बेटी हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। मगर बाहर वाले, उनको बहुत दिक्कत है आपसे। जैसे कि हो सकते हैं किन्हीं का जो बच्चे हैं वो कहते होंगे कि देखिए ना, शर्मा जी का बेटा जो है इस बार नीट नहीं निकाल पाया, देखिए ना वर्मा जी का बेटा इस बार नीट नहीं निकाल पाया। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सभी स्टूडेंट के लिए। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको कहते हैं ना, जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर पाए ये चीज, आप नहीं कर पाओगे ये चीज, तो सर सबसे बड़ा मेरा सवाल है, आखिर वो कहाँ है। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे कि मेरे दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि तुमसे नीट नहीं होगा, तुम छोड़ दो। मैंने उससे बस यही सवाल किया कि जो तुमको बोला है ये बात, आखिर वो क्या कर रहा है। कहीं अफसर है, कहीं मिलिट्री में है, कहीं जॉब करता है, कहीं गवर्नमेंट जॉब करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ नहीं करता है, वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैंने उनसे बस सीधा सीधा बात यही कहा कि एक दूध पीता बच्चा अगर आपको कह दे कि दीदी आपसे नीट नहीं होगा, तो क्या आप मान लोगे इसकी बात?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक नीट के स्टूडेंट हो, आप एक जेई के स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो यार, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप किसी की बात सुन के डीमोटिवेट हो जाओ, ये कोई बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप किसी की बात सुन के डीमोटिवेट नहीं हो सकते हो, ठीक है। इसलिए प्लीज डिमोटिवेट ना हो। लोग क्या कहेंगे उसकी बात चिंता छोड़ दीजिए, लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है वो सोचो आप, ठीक है। लोग देखिए सर, लोग भगवान राम को भी गलत बोलते थे, मगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप सभी को पता है फ्रेंड्स। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता इसमें, इस पूरे पृथ्वी में, इस पूरे विश्व में, आप सभी को पता है। मगर राम भगवान को एक भोजन कोसते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो क्या उसमें कमियां नहीं थी, मगर तभी लोग उनको बोलते हैं। तो समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, इसकी बिना चिंता किए फ्रेंड्स उठो, पढ़ाई करो, शुरू हो जाओ फिर से तैयारी करने पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कितना ड्रॉप था। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, आई थिंक 2 ड्रॉप है। इस टाइप से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जिनका बहुत सारा ड्रॉप भी है। यानी ड्रॉप यानी जैसे कि इस साल उन्होंने तैयारी की, उनका नीट नहीं हुआ, तो अगले साल फिर से उन्होंने तैयारी की, फिर नहीं हुआ, फिर तैयारी की, फिर नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे एक जन ने मुझे बताया कि उसने एग्जाम, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्जाम दिया था, तो उसका समथिंग 178 या फिर 173 समथिंग उसका रिजल्ट था। नेक्स्ट उसने जब दिया तो उसका आया 471 या फिर 525 मार्क्स आ रहा था उनका। उन्होंने कहा कि वो कोलकाता से थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा एग्जाम में है और मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। आई थिंक उन्होंने ऐसा कहा, अब नहीं पता, मगर उन्होंने कहा ऐसा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप तीसरी बार ट्राई करो। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे कोरोना हो गया था, इसलिए मुझे एग्जाम नहीं दे पाई, और इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा इस बार डिप्रेशन में हूँ कि क्वेश्चन बहुत इजी था। मैं अगर इस बार एग्जाम देती तो मैं क्वालिफाई कर जाती, इस बार क्वेश्चन बहुत इजी था। फ्रेंड देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर बहुत क्वेश्चन इजी था सर, अगर इस बार एग्जाम दे देते ना सर तो हम पक्का क्वालिफाई कर जाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो ये भी कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत टफ था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत इजी था और हमने पूरा तैयारी कर लिया था, पूरा बना दिया है सर, बट हो सकता है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं उनके लिए बस एक बात कहूंगा कि सर देखिए, क्वेश्चन टफ हो, इजी हो या मीडियम हो, सभी के लिए क्वेश्चन समान होते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगी, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो वही इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगी, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, आप भी एक दिमाग लगा के देखो, अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है उस चैप्टर की तो आपको कितना भी इजी क्वेश्चन दे दो आपको टफ ही लगने वाला है। जैसे कि फ्रेंड देखिए, मैं जब अपने स्कूल लाइफ में था मुझे संस्कृत समझ नहीं आती थी, ठीक है। मुझे जैसे हूं तो मैं पांडे, मगर मुझे संस्कृत समझ नहीं आती थी उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम मुझे लगता था संस्कृत जो है बहुत ज्यादा टफ है। अभी थोड़ा मैं संस्कृत थोड़ा बोल लेता हूँ और मैं थोड़ा मोड़ा संस्कृत लिख लेता भी हूँ, मगर उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा हार्ड है सब्जेक्ट, बट अभी इजी लगता है। उस टाइम मुझे आती नहीं थी इसलिए मुझे हार्ड लगता था, अभी आती है तो बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया कितना ड्रॉप था। तो फ्रेंड्स मैं अब उनके लिए बस यही कहूंगा, अगर आपको ये ड्रॉप है, अगर आप चाहते हो, देखिए मैं जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए मैं ये बात कहूंगा, जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं और उन बच्चों को लगता है कि हम आगे कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2020 का क्वेश्चन निकालो और आप बनाओ उसको। और देखो, अगर आप अच्छे खासे मार्क्स लाते हो, 650 तक मार्क्स लाते हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि एक बार फिर से देख लो, आप फिर से ट्राई करो एक बार, ठीक है। अगर आप मंजिल छूने के लिए निकले हो घर से, तो मंजिल छू के ही घर वापस आओ सर, बीच से वापस जाना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर नीट छोड़ दें। देखिए मैंने यही बात कहा कि सर मंजिल तक निकले हो तो प्लीज वहां तक पहुंचो, बीच रास्ते से मुंह मोड़ के ना आ जाओ। अब देखो आपने कहां गलती की थी, आपने जो 1 साल ड्रॉप लिया था उसमें कहां गलती की थी, जो आपने सेकंड साल ड्रॉप लिया वहां कहां गलती थी, और तीसरे साल जहां ड्रॉप लिया वहां कहां गलती थी, पूरा देखो, पूरा माइंड मेकअप करो आपने कहां गलती की थी जो मैं फिर से ड्रॉप लेने का नौबत आ गया है, ऐसा क्या हो गया। देखो रिवाइंड करो, पीछे से लेकर आगे तक रिवाइंड करो, पूरा देखो, सोचो, परखो कि मैंने वहां पर क्या गलती की थी जिस वजह से मेरा नीट एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ इस बार। अब देखो, सोचो आप उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, सुसाइड कर ले। ये देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि नीट से पहले ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जेई से कुछ ऐसे पहले ही बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा बात है, सुसाइड जो है वो कोई रास्ता नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, सुसाइड कोई रास्ता नहीं है किसी की चीज के लिए। सुसाइड वही कर सकते हैं जिनके पास हिम्मत नहीं है, और आप एक डॉक्टर हो। देखिए आपको बात ये बुरी लगेगी, मैं आपसे कहता हूं, अगर जो बच्चे सुसाइड करते हैं
जो भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं मैं उनसे कहता हूं उनको पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है। मैं बस आप लोग से यही कहता हूं। मैं जानता हूं मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगेगी, सर ऐसा क्यों बोलते हो। मैं आप लोग से बस यही कहता हूं, एक पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल सुसाइड नहीं कर सकता। आप डॉक्टर बनने वाले हो यार, सोचो ना मेरी बात को। आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। अभी कोरोना के काल में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा दर्जा पाने के लिए वो स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वो सुसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोग से बस यही कहता हूं कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं हुआ आप लोगों के लिए। सुसाइड करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आपके पीछे जो भी हैं उनको बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सुसाइड बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है। और मैं आप लोग से बस यही बात कहता हूं फ्रेंड्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा इस बार, तो फ्रेंड्स शुरू हो जाओ, अभी से लग जाओ, अभी से किसी चीज की चिंता ना करो। अगर आप में जुनून है, आप में अगर हुनर है, तो फिर से शुरू करो, स्टार्ट करो। गलती कहां की थी, शुरुआत करो और नीट करो, जेई करो, इंजीनियरिंग करो। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप लोग को लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, बस मैं जो बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट समझ रहे होंगे वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे मुझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी से। मैं बस आप लोग से यही कहता हूं कि सर आपने जब चढ़ाई शुरू कर दी है तो पूरा चढ़ाई चढ़ लो। देखिए, मैं आप लोग से एक बात कहता हूं। देखिए, सच बात तो मैं बताता हूं, अपनी बात मैं कहता हूं कि मुझे लूजर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप लोग से बस यही बात कहता हूं, मुझे लूजर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि सर देखिए, अगर आपको चढ़ना है पहाड़ पे, एक नॉर्मली एक बात लेके चलते हैं, अगर आपको चढ़ना है एक पहाड़ पे और आप मुझे कहोगे ठीक है सर चढ़ जाएंगे, तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चढ़ने से पहले भी ये बोलने लगेंगे यार ऊपर से पत्थर गिरेगा, यार कितना हाई है, यार नहीं चढ़ पाएंगे, यार दिक्कत हो जाएगा, यार पैर में चोट लग जाएगा, यार बहुत ज्यादा हाई है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो लाइफ में सिर्फ एक्सक्यूज दे सकते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होता, अगर आप 10-100 भी एक्सक्यूज देते हो ना, तो समझ लो आप क्वालिफाई फिर नहीं कर पाओगे। मैंने आपको कहा कि सर पहाड़ चढ़ जाना, सीधा चढ़ जाओ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले। चोट लगेगा ना यार, गिरोगे ना, फिर से पहाड़ से फिर चढ़ जाना। ठीक है, चढ़ने की कोशिश तो करो आप। बीच में रुक जाना, उसमें बहाने बनाना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सब कुछ नहीं हो सकता। तो बस मैं आप लोग से बस यही गुजारिश करता हूं कि लोग क्या कहेंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है, ड्रॉप कितना है कुछ की चिंता ना करो। सर आप 3 ड्रॉप लेके भी नीट क्वालिफाई करते हो ना, 4 ड्रॉप लेके भी नीट क्वालिफाई करते हो ना, तो कहलाओगे आप डॉक्टर ही। मेरे टीचर कहते थे कि तुम कितना भी ड्रॉप ले लो, कहलाओगे तुम डॉक्टर ही। मगर इसकी भी लिमिट होती है सर, इसकी भी लिमिट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ड्रॉप लेने कह रहा हूं तो 10 बार ड्रॉप ले लिए, 20 बार ड्रॉप ले लिए, ऐसी कोई बात नहीं मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आपको एक बार में सफलता मिल जाएगी तो दूसरा बार ड्रॉप लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बार आप देख लो कि पहले आपने क्या गलती की थी, इस बार वो गलती नहीं करना है। ठीक है, पहले आपने क्या गलती की थी, सेकंड ड्रॉप में क्या गलती की थी, वो सारा बात आप देख लो, समझ लो और कंसल्ट कर लो। मैं आप लोग से बताता हूं कि एक अच्छा टीचर आपको एक अच्छा मार्गदर्शक की तरह आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, अभी के टाइम पे मैं जानता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नीट स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुमने पढ़ाई कैसे की, तो वो उसको बताते नहीं है। जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पे फ्रेंड्स, आज के टाइम में कोई भी नहीं चाहता है कि वो मेरे से आगे चला जाए। आपको ही पता है कोई नहीं चाहेगा कि वो मेरे से आगे चला जाए, इसलिए सभी चाहते हैं कि वो मेरे से पीछे रहे। इसलिए कोई भी अपना आपको टिप्स नहीं बताएगा, कोई भी अपना आपको राज नहीं बताएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको अपने से अपना राज बनाना होगा, आपको अपने से अपने लिए टिप्स बनाना होगा, आपको अपने से अपने लिए पढ़ना होगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर, एक सक्सेसफुल इंजीनियर या फिर अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव IAS IPS ऑफिसर, जितने भी SPDC जितने भी होते हैं वो आप बन सकते हो। मैं सभी के लिए, मैं नीट के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ये सभी पे डिपेंड करता है, ये सभी पे लागू होता है। तो फ्रेंड्स आप गिरे नहीं हो, फिर से चढ़ाई करो, फिर से शुरुआत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस बार ये जान लो, इस बार ये सोच लो कि वो गलती आप फिर से नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यार, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले यार। बहुत मेहनत लगी है, देख रहे हो कितना मेहनत किया है मैं आपके भाई ने। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करो यार और लाइक जरूर करना। अगर आप जिनको मेरी बात नहीं पसंद आएगी तो प्लीज यार डिसलाइक करके चले जाना, मुझे मंजूर है, बट प्लीज इसको जरूर शेयर करना सभी स्टूडेंट तक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपसे आप लोग से विदा लेता हूं अपने इस चंद बातों की ओर से। धन्यवाद।